हेलो 10th क्लास, मैं हूँ दीप्ति आपके साथ। और जैसे कि आपको होमवर्क में जब आपका विंटर हॉलीडेज़ हुए थे 500 क्वेश्चंस दिए थे आपको, तो उनमें से ही एक बच्चा है 10th ए के तनु। ओके, तो तनु ने बहुत ही अच्छा वर्क किया है। चलिए हम पढ़ते हैं। कुछ मिस्टेक्स अगर होती हैं तो वो क्लियर होती जाएंगी, और नहीं है तो आप आराम से उनको लिख सकते हैं। देखते हैं आज जितने हो पाएंगे उतने ही। इन्होंने लिखे हैं आई थिंक 210 क्वेश्चन इन्होंने कंप्लीट किए थे इसमें। फिर मैंने इनका रजिस्टर ले लिया, बाकी उसके दूसरे रजिस्टर में मेंटेन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? जी.एल. फ्विंटस। जी.एल. फ्विंटस इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? हु की जगह क्या लिखना है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। हु हैज़ रिटन? ध्यान रखेंगे, अलग अलग तरह से एक ही क्वेश्चन को दे सकते हैं। कौन पोएट हैं? यहाँ पूछा है किसने लिखा है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। हु इज़ द पोएट मतलब कौन है पोएट पोएम का। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसके पोएट कौन है। हु हैज़ रिटन किसने लिखा है इस पोएम को। फायर एंड आइस तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 पोएम लिखी हैं 10th क्लास के लिए, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू? टाइगर इन द जू किसने लिखा है? हु की जगह लिखेंगे लेस्ली नॉरिस हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट? लियाम ओ फ्लेहर्दी। लियाम ओ फ्लेहर्दी हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। हु इज़ द ऑथर? अब ऑथर के बारे में पूछ लिया, जैसे पोइट होते हैं आपके पोएम के, चैप्टर के, या आपकी जो स्टोरी होगी उसके ऑथर या राइटर होते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन जिसमें डकोटा है ना? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रेडरिक फॉर्सिथ इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। हु हैज़ रिटन? हु हैज़ रिटन या फिर हु इज़ द पोएट, हु इज़ द राइटर ऐसे बोलते हैं ना। हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स आपकी क्या है? पोएम है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बताया गया है। कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स हैज़ रिटन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हु हैज़ कंपोज्ड? अब पोएम है तो कंपोज करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन को लिखने का अच्छा तरीका है। Who has composed the ball poem? Who has composed the ball poem? John Berryman has composed the ball poem. The poem Amanda is composed by. The poem Amanda is composed by. The poem Amanda is composed by Robin Klein. Robin Klein. Who is the author of A Baker from Goa? A Baker from Goa. Lucio Rodriguez is the author of A Baker from Goa. Who is the author of Kurg? Who is the author of Kurg? Lokesh Abrol. Lokesh Abrol is the author of Kurg. Who is the author of Tea from Assam? Tea from Assam. Anup Kumar Datta is the author of Tea from Assam. Anup Kumar Datta is the author of Tea from Assam. Who is the poet of the poem The Tree? The Tree. Andreen Rich is the poetess of the poem The Tree. Andreen Rich is the poetess of the poem The Tree. Who is the author of Mijbil the Otter? Mijbil the Otter. Gavin Maxwell. Gavin Maxwell. Gavin Maxwell is the author of Mijbil the Otter. What is the name of the poet what is the name of the poem Fog? What is the name of the poem Fog? Carl Sandburg. Carl Sandburg is the name of the poet of Fog. अब ठीक है, what is the name of the poet of Fog? ठीक है, ऑफ अलग है, ये फॉग अलग है। Who is the author of Madam Rides the Bus? Who is the author of Madam Rides the Bus? Vallika Nunn. Vallika Nunn.
Valikanan is the author of Madam Rides a Bus. Who is the poet of the poem The Tale of Custard the Dragon? The Tale of Custard the Dragon. Ogden Nash. Ogden Nash is the poet of the poem The Tale of Custard the Dragon. Who is the poet of the poem For Anne Gregory? एनी ग्रेगरी जो आपकी पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी किसने लिखी है? W.B. ईस्ट इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी. विलियम बटलर ईस्ट इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी. हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द प्रपोजल? द प्रपोजल आपकी सेकेंड बुक है आपकी सप्लीमेंट्री. एंटन चेकोव इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द प्रपोजल. Who is the author of Nelson Mandela Long Walk to Freedom? Nelson Mandela Long Walk to Freedom ये क्या है? An autobiography. नेल्सन रोली हला हला मंडेला. कैसे याद किया था हम लोगों ने? रोली हला हला मंडेला. नेल्सन रोली हला हला मंडेला is the author of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Who read the letter? Who read the letter sent by Lenchu? The postmaster read the letter sent by Lenchu. What did Lenchu think of the post office? Lenchu thought of the post office employees bunch of crooks. What did Lencho think? मतलब क्या सोचता है लेंचो किसके बारे में? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचता है? वो सोचता है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं. व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? तो आंसर कहाँ से लेंगे? लेंचो थॉट अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रुक्स. आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं. हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड बाय द पोस्टमास्टर? पोस्टमास्टर के द्वारा कितनी मनी अरेंज की गई थी? 70 पैसोज. द पोस्टमास्टर अरेंज्ड 70 पैसोज फॉर लेंचो. हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट? अब लेंचो को चाहिए कितने थे? 100 पैसो. 100 पैसोज लेंचो wanted 100 pesos. The field looked as if it were covered in salt. The field पूरी मतलब बर्फ़ से ढक गई थी ना, बर्फ़ से ढकी हुई कैसा लग रहा था? जैसे वो नमक से ढकी हुई. तो the field looked as if it were covered in salt. जब आंसर लिखेंगे तो पूरा का पूरा यहीं आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? टॉप ऑफ अ हिल. लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ. यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे ये पहाड़ी है ना, तो सबसे नीची पहाड़ी की सबसे ऊपर, मतलब सबसे नीची पहाड़ी मान के चलो ये है, पहाड़ियाँ बहुत सारी हैं, ये सबसे छोटी है, तो इसके सबसे ऊपर इसका घर था. तो टॉप ऑफ अ हिल, लो हिल एंड टॉप ऑन अ हिल. टॉप ऑफ अ हिल. लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, जो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी थी बारिश की, लार्ज रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स. लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स. न्यू कॉइन्स से उसने कंपेयर किया था, मतलब तुलना किससे की थी? न्यू कॉइन्स से. ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ी बूंदें नहीं, वो तो नए सिल्वर कॉइन हैं. वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, मतलब किसने नष्ट कर दिया? तो हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड. लेंचो की फील्ड को हेल स्टोन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था. लेंचो हैज़ फेथ इन, किसकी फेथ इन? गॉड. भगवान में उनका भरोसा था, विश्वास था. वाई डिड लेंचो नीड मनी, क्यों चाहिए था? टू सेव हिज फैमिली, या फिर हम लोग कह सकते टू फीड हिज फैमिली. मतलब जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो उनको अपनी फैमिली को क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा, या फिर उनको फीड कराना पड़ेगा, तब तो वो बचेंगे.
तो हम बोलेंगे लैंचो नीडेड मनी टू फीड हिज फैमिली टू सेव दैम, ठीक है ना। लैंचो रॉट अ लेटर टू गॉड, लैंचो रॉट अ लेटर टू गॉड। व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोइट, व्हाट डिड क्रो ने क्या शेक किया था पोइट के ऊपर? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। क्रो शुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोइट्स बाय, कैसे अफेक्ट किया? बाय चेंजिंग हिज मूड। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय चेंजिंग हिज मूड। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कहाँ बैठा हुआ था? ऑन अ हेमलॉक ट्री। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री क्या है अगर क्वेश्चन आ जाए तो? पॉइजनस ट्री, पॉइजनस प्लांट विद वाइट फ्लावर, सफ़ेद फूलों के साथ में एक जहरीला पौधा है। वॉट हैज़ द पोइट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, वॉट हैज़ द पोइट सेव्ड, पोइट ने क्या बचाया? इन द पोएम, पोएम में कौन सी पोएम है? डस्ट ऑफ स्नो में क्या बचाया? सम पार्ट ऑफ द डे, सम पार्ट ऑफ द डे। द पोइट हैज़ सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। हम लोग जब क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड हटा देते हैं, वर्ब को बाद में यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो हम क्या करेंगे? द पोइट हैज़ सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? व्हाट डज आइस, आइस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या सिंबलाइज करता है इन द पोएम फायर एंड आइस में? फायर एंड आइस में तो हम बताएंगे आइस सिंबलाइज हेटर्ड, आइस symbolizes hatred in the poem Fire and Ice. What does fire symbolize in the poem? फायर क्या सिम्बलाइज करती हैं? तो डिज़ायर आंसर है। तो कैसे देंगे हम लोग? फायर सिम्बलाइजेज एज अ डिज़ायर इन द पोएम फायर एंड आइस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल बार है ना। पेरिस मतलब मरना, डाई, डाई। पेरिस मीन्स डाई, या फिर ऐसे लिखते डाई इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, और वी कैन से पेरिस मीन्स डाई। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉट विल एंड वन डे, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्ल्ड विल एंड वन डे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्ल्ड, आंसर क्या है? वर्ल्ड, वर्ल्ड विल एंड वन डे। फुल स्टॉप लगाते जाना है, क्वेश्चन हटा के, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे। What did Lancho hope for? Lancho hoped for rain for his crops, for his harvest, for his crops, for his good crops, we can say, for his harvest, for his good harvest. Who reads the letter? कौन पढ़ता है लेटर? The postmaster reads the letter. Who की जगह क्या लिखेंगे? The postmaster reads the letter. Who or what did Lancho have faith in? What did he do? What did he do? उसने क्या किया? Lancho had faith in God. He wrote a letter to God for 100 pesos as the help. As the help. Lancho had faith in God. अब गॉड में है विश्वास है तो उसने क्या किया? He wrote a letter to God. गॉड के लिए लेटर लिखा। क्यों लिखा? For 100 pesos, और 100 pesos क्यों चाहिए? एज द हेल्प। अब एज द हेल्प के बाद क्या कर सकते हैं? टू फीड हिज फैमिली एंड सॉ हिज फील्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? अब पोस्ट मास्टर ने रुपए क्यों भेजे? वाई मतलब क्यों भेजे लैंचो को? तो याद रखना जो कैपिटल लेटर क्यों आएंगे? प्रॉपर नाउन होते हैं ना, नाम वगैरह। द पोस्ट मास्टर सेंड्स क्यों लगा है? डज की वजह से सेंड्स लगाया है, डिड होता तो सेंट। द पोस्ट मास्टर सेंड्स द मनी टू लैंचो इन ऑर्डर टू कीप हिज फेथ, बनाए रखना, इन गॉड अलाइव, भगवान में जो उसका भरोसा था उसको बनाए रखना। कीप हिज फेथ, उसका विश्वास बनाए रखने के लिए। इन गॉड अलाइव, जो मतलब जिंदा रखने के लिए, उस विश्वास को जिंदा रखने के लिए। इन गॉड अलाइव,
कीप हिज फेथ। फिर से देख लेते हैं। द पोस्ट मास्टर सेंड्स द मनी टू लैंचो इन ऑर्डर टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव। मतलब उस भगवान में जो श्रद्धा थी उसको जीवित रखने के लिए उन्होंने मनी भेजी। वॉट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो है क्या? द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो। फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो। वॉट डज द पोइट से? इट हैज चेंज्ड हिज मूड। इट हैज चेंज हिज मूड का मतलब क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट चेंज हिज मूड। चेंज हिज मूड मतलब ऐसी बात क्यों कहा है? वॉट डज द पोइट से, क्यों कहते हैं ऐसा? इट है किसके लिए कहते हैं? सॉरी, वॉट डज द पोइट से, पोइट किसके लिए कहते हैं? इट हैज चेंज हिज माइंड। द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, वॉट की जगह क्या आएगा? द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट चेंज हिज मूड। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वॉट डज हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? ये वही वाली बात है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री कैसा है? पॉइजनस है और वाइट फ्लावर लगे हैं। और हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो, दुख को बता रहे हैं हेमलॉक ट्री, है ना, सॉरो इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ओके, वॉट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो में, है ना, सॉरी, फायर एंड आइस। वॉट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम? In this poem, fire stand for greed, desire, lust, conflict and fury. जो पोएम है उसमें फायर क्या किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है? डिज़ायर, डिज़ायर मतलब ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट या फ्यूरी। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट वॉट आर द टू डिफरेंट थिंग्स? यहाँ व्यूज़ नहीं कहेंगे हम लोग क्योंकि व्यूज़ में हमें पूरा डिटेल देनी पड़ेगी। थिंग्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फायर एंड आइज मीन्स, यहाँ हम एक वर्ड और जोड़ेंगे मीन्स, या फिर हम इसमें मतलब आप लोग ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं डिज़ायर एंड हेटर्ड। फायर एंड आइज मीन्स डिज़ायर एंड हेटर्ड आर द टू डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट about the end of the world. Next है what does ice stand for in the poem? ice किसके लिए stand कर रहा है? In this poem ice stand for cruelty, intolerance, rigidity, insensibility, coldness, hatred and indifference। मतलब जो आइस है, आइस कैसी होती है? ठंडी होती है। बर्फ कैसी होती है? ठंडी होती है। ठंडी से मतलब क्रूएलिटी दिखा रहे हैं। इनटॉलरेंस मतलब टॉलरेंस नहीं कर पा रहे हैं। रिजिडिटी बता रहे हैं। इनसेंसिबिलिटी है, कोल्डनेस है, हेटर्ड है, या कह सकते हैं इंडिफरेंसेस। ओके, हाउ डिड द रेन चेंज? हाउ डिड द रेन चेंज? द रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। मतलब वो तूफान में बदल गई थी ना जो बारिश हो रही थी। वॉट हैपन टू लैंचोज फील्ड? लैंचो की फील्ड को क्या हो गया था? लैंचोज फील्ड वर कंप्लीटली कवर्ड विद हेल स्टॉर्म एंड रूइंड द क्रॉप। मतलब उसकी हेल स्टॉर्म से पूरी कवर्ड हो गई थी और जिसकी वजह से वो पूरी नष्ट हो गई थी। लैंचोज फील्ड्स वर कंप्लीटली कवर्ड विद हेल स्टॉर्म्स एंड रूइंड द क्रॉप्स। रूइन टोटली भी कह सकते हैं। आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड? पूछ रहे हैं हमसे, क्या रियल वर्ल्ड में कोई लैंचो की तरह कोई इंसान होता है? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वर्ल्ड यू से ही इज? और मतलब किस तरह का इंसान है आपके हिसाब से, आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग आंसर देंगे नो, देयर इज नो वन लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड एंड लैंचो इज़ वेरी प्योर हार्टेड पर्सन। जरूरी नहीं है कि आप ये वाला लिखो, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रही थी इसलिए मैंने इसको नहीं बोला। बहुत ईजी क्या हो जाएगा? नो, देयर आर नो वन लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड एंड लैंचो इज अ वेरी काइंड प्योर हार्टेड पर्सन। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज? ट्रियम्फ ओवर फियर। ये तो आपको रट जाना चाहिए, ट्रियम्फ ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला करेज मीन्स और करेज इज ट्रियम्फ ओवर फियर। According to Nelson Mandela, what is a country's greatest wealth?
अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला country's greatest wealth is its power. Its people. According to Nelson Mandela, country's greatest wealth is its people. ठीक है ना. Which party did Mandela join? कौन सी पार्टी मंडेला ने ज्वाइन की? तो हम लोग आंसर देंगे मंडेला joined African National Congress, जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मंडेला ज्वाइंड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ना, डेट हटाएंगे तो. मंडेला ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? तो हम आंसर देंगे 2. हाउ मैनी की जगह क्या लिखेंगे? 2 डेप्यूटी presidents were elected. 2 deputy presidents were elected. What change brought international leaders to South Africa? साउथ अफ्रीका में क्या चेंज आ गया था? एंड ऑफ अपार्थेड. Whom did Mandela want to thank? पैट्रियोट्स मतलब क्या है कि मंडेला किसको थैंक बोलना चाहते थे? जो कि देश को प्रेम करने वाले देशभक्त होते हैं, पैट्रियोट्स को. तो मंडेला वांटेड टू थैंक 2 पैट्रियोट्स. व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? तो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट ऑफ कैरेक्टर. अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज. तो एक व्यक्ति है जो ले लेता है फ्रीडम किसी दूसरे व्यक्ति की. तो कौन है वो? अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड. अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड. ध्यान रहेगा. नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट. अकॉर्डिंग टू मंडेला लव कम्स नेचुरली इनटू हार्ट्स. वॉट फ्लेम कैन नेवर बी एग्जाउटेड. तो दो इंसान की अच्छाई कभी नष्ट नहीं होती ना. तो आंसर होगा वॉट की जगह बोलेंगे मैंस गुडनेस कैन नेवर बी क्या लिखा है? एक मिनट. वॉट फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड. ओके, मैंस गुडनेस. विच फ्लेम कैन नेवर बी. ये तो सेम क्वेश्चन है. 63 62. ओके, सो ये रिपीट हो गए है ना. द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वर डिस्प्लेड बाय. तो जो कलरफुल जेट थे उनको डिस्प्ले करने वाले कौन थे? मिलिट्री. द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वर डिस्प्लेड बाय द मिलिट्री. नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय. किसके संग में आए थे? विद हिज डॉटर. नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर. और डॉटर का नाम क्या है? जिनानी. एक मिनट, ये देखना पड़ेगा. ये एक बार आप कंफर्म कर लें. स्पेलिंग जिनानी है या जिनामी है? आई थिंक जिनानी है. एन है यहाँ पे ना. हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू. लेस्ली नॉरिस इज द पोएट ऑफ अ टाइगर इन द जू. या फिर कह सकते हैं लेस्ली नॉरिस हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू. द टाइगर लुक्स एट स्टार्स. हु पासिस नियर द वाटर होल. वाटर होल के पास कौन आता है? डियर पासिस नियर द वाटर होल. लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो आप कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिए ना. डियर पासिस नियर द वाटर होल. केज टाइगर क्या करता है विजिटर्स के लिए? केज टाइगर इग्नोर्स मतलब अनदेखा करता है. इग्नोर्स सिंगल है ना, इसलिए इग्नोर्स आया है. अगर यहाँ टाइगर्स ज़्यादा होते तो इग्नोर आता. केज टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स. नेक्स्ट है वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ. कहाँ छुपा लेना चाहिए टाइगर को अपने आप को? टाइगर हाइड हिमसेल्फ इन शैडोज. वॉट डज करेज मीन टू मंडेला. अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ द फियर. आप इतना भी लिख सकते हो. अकॉर्डिंग टू मंडेला
अ विक्ट्री ओवर फियर, 1 मार्क के लिए। लेकिन आपका 2 या 3 नंबर के लिए तो आप पूरा लिखें। अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब नहीं है कि आप फियर का एब्सेंस हो, कि मतलब डर ना हो, जब बल्कि ये है कि विक्ट्री ओवर फियर, कि आपके अंदर जो डर है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, कि उस डर को समाप्त कर देना। वाई वर द 2 नेशनल एंथम संग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों गाए गए थे 2 नेशनल एंथम? तो आपको पता है कि कम्युनिटीज़ भी 2 थी ना, ब्लैक थी और वाइट थी, तो इसको ही हम लोग लिख देंगे। देयर वर 2 कम्युनिटीज़ इन साउथ अफ्रीका एट दैट टाइम, उस समय पर, द ब्लैक एंड द वाइट। इसलिए देयरफॉर, इसलिए को क्या कहेंगे, देयरफॉर 2 नेशनल एंथम्स वर संग, one by blacks and other by the whites. Next, what to होगा ये बेटा, ये है ना। What to obligation does Mandela mention? What to obligation does Mandela mention, मतलब ऐसे वो विरक्ति जैसे हो जाता है कि मतलब कि किसको अनदेखा कर रहे हैं। तो मंडेला मेंशंस द 2 फॉलोइंग ऑब्लाइजेशंस। नंबर 1, द ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। फैमिली में कौन कौन था? पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन को ऑब्लाइजेशन दे रहे थे। सेकेंड टाइम पे उनके संग में क्या हुआ? द ऑब्लाइजेशन टूवर्ड्स हिज कंट्री, हिज पीपल्स एंड हिज कम्युनिटी। यहाँ पे भी 3 नाम ले रहे हैं, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। यहाँ हम बोलेंगे कंट्री, पीपल एंड कम्युनिटी। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? किस तरह से जो टाइगर हैं डराते हैं विलेजर्स को। हाउ डज, कैसे करते हैं, टाइगर टेरिफाई, डराते हैं द विलेजर्स। द टाइगर टेरिफाइज, यहाँ डज था टेरिफाइज आता, लेकिन अगर डिड होता तो टेरिफाइड करना था, कोई बात नहीं, आंसर तो सही है। द टाइगर टेरिफाइड दैम बाय स्नार्लिंग एट दैम, बेयरिंग हिज फैंक्स एंड शोइंग हिज लॉन्ग क्लॉज। क्या करना है? स्नार्लिंग एट दैम, उन पर स्नार्ट करना है, अपने फैंक्स दिखा रहे हैं और अपने बड़ी बड़ी लॉन्ग क्लॉज जो नेल्स हैं उनको दिखा रहे हैं ना। इस तरह से वो डरा रहा है, टेरिफाई कर रहे हैं। वॉट डज द टाइगर स्टीयर्स एट इन द नाइट? 1 मिनट। वॉट डज द टाइगर स्टीयर्स मतलब घूरना है ना। वॉट डज द टाइगर स्टीयर्स एट ओके। वॉट डज द टाइगर स्टीयर्स एट in the night? The tiger stares with his brilliant eyes at the brilliant stars in the night. The tiger stares, सिंगल है ना इसलिए stares, does हटाएंगे तो stares. The tiger stares with his brilliant eyes, अपनी brilliant आंखों से stare करता है at the brilliant stars, चमकीले stars पर। कब? in the night. फुल स्टॉप, ये हटा देंगे यहाँ से ना। How does the tiger act in the cage? How does the tiger act in the cage? केज में जो टाइगर है वो किस तरह से एक्ट करता है। In the cage, the tiger passes up and down, आगे पीछे चलता रहता है। In the cage, restlessly, इग्नोर करने का मतलब उसे गुस्सा तो आता है बट क्या कर सकता है, इसलिए वो रेस्टलेसली मतलब उसे आराम नहीं है, वो तो इधर उधर चल रहा है केवल केज में। In the cage, the tiger paced up and down in the cage restlessly. What does the tiger do near the water hole? वाटर होल के पास में क्या करता है? What does the tiger do? क्या करता है टाइगर वाटर होल के पास में? Near the water hole. Near the water hole, the tiger can see. टाइगर देख सकता है, क्या देख सकता है? For food, where plump deer pass. Where प्लम्प डियर पास, मतलब क्या है कि मतलब क्या कह सकते हैं, प्लम्प का मतलब है बहुत ही मतलब मांस युक्त है, कह सकते हैं बहुत प्लम्पी, जैसे अपन लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना बहुत प्लम्प वाला, तो मोटा ताज़ा कह सकते हैं ना। फॉर फूड, नियर द वाटर होल द टाइगर कैन सी, फॉर फूड वेयर प्लम्प डियर पास, मतलब हिरन, हिरन की बात है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। वॉट वॉज द सीगुल अफ्रेड ऑफ? द सीगुल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, अफ्रेड फॉर फ्लाइंग, फ्लाइंग की वजह से वो क्या करता था? अफ्रेड करता था, अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। वॉट वॉज द सीगुल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग? ओके, तो द सीगुल
द सीगुल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. ओके. वाई वॉज द सीगुल एग्जॉस्टेड क्यों हो गया था, मतलब वो क्यों परेशान हो गया था या चिड़चिड़ा सा हो गया था. ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज. द सीगुल वॉज एक्साउटेड ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज. अब स्ट्रेंज अगर एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही हो तो आपको पता है कि उसके अंदर करेज ही नहीं था, साहस नहीं था. किस चीज़ के लिए? उड़ने के लिए. तो तरह तरह के बहाने बना रहा था वो कि मुझे इन्होंने मेरे पंख साथ नहीं देंगे, मैं उड़ नहीं पाऊंगा. द सीगुल डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई, सो इट वॉज एग्जॉस्टेड ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज. हु गिव सीगुल अ स्मॉल पीस ऑफ फिश. आपको ये याद होगा, पढ़ाया था जब. अ स्मॉल पीस ऑफ फिश कौन लेके आएगा? तो मदर सीगुल. हु की जगह लिखेंगे मदर सीगुल गेव अ स्मॉल पीस ऑफ फिश टू सीगुल, टू यंग सीगुल. ओके. वॉट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट. तो ये थोड़ा रिवर्स करके क्वेश्चन है. वॉट फूड, तो क्या लेके आए? वॉट फूड की जगह क्या कर सकते हैं? फिश. तो हम आंसर देंगे द सीगुल्स मदर गॉट. डिड हटाएंगे तो सेकंड फॉर्म आएगा गॉट फिश फॉर इट. इट कौन है? यहाँ सीगुल की बात हो रही है. द सीगुल्स मदर गॉट. द सीगुल्स मदर गॉट फिश फॉर इट. वाई डिड मदर सीगुल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग फिश टू यंग सीगुल. तो मतलब जो मदर सीगुल है वो बीच में ही, मिडवे में ही क्यों स्टॉप हो गई थी, जबकि वो फिश देने जा रही थी किसको? टू यंग सीगुल. टू यंग सीगुल. तो हम आंसर देंगे द मदर सीगुल स्टॉप्ड. डिड हटाएंगे तो स्टॉप्ड. द मदर सीगुल स्टॉप्ड मिडवे वाइल गिविंग फिश टू यंग सीगुल टू पुश हिम टू फ्लाई. टू पुश हिम टू फ्लाई की जगह आप लिख सकते हैं टू एनकरेज हिम टू फ्लाई. टू एनकरेज हिम टू फ्लाई, या फिर आप लिख सकते हैं टू मोटिवेट हिम टू फ्लाई. टू मोटिवेट हिम टू फ्लाई मतलब उसको धक्का दे रही थी कि उड़िए आप, उसको साहस बंधा रही थी कि उड़िए आप, उसको प्रेरित कर रही थी कि उड़िए आप, है ना. द साइट ऑफ, किस चीज़ की साइट है? अब यहाँ पे फिश कर सकते हैं, फिश और फूड, है ना. फूड आंसर भी हो सकता है और फिश. द साइट ऑफ फूड और साइट ऑफ फिश मैडन्ड, पागल कर दिया था सीगुल को. अब ऐसा पागल नहीं, मतलब वो बहुत ज़्यादा भूखा था ना, 24 घंटे से उसके पास कोई आया नहीं, बेचारा भूखा था. तो भूख की वजह से उसे जैसे ही वो फिश का टुकड़ा दिखा या फूड समझ में आया तो बहुत ज़्यादा वो पागल जैसा मैडन्ड हो गया था. वॉट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विद. मतलब उसको किस तरह से परेशान किया? टू स्टार्व हिम, मतलब उसको भूखा रखाया बाय स्टार्विंग हिम. द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइज इज अबाउट. तो आपको पता है इस फर्स्ट फ्लाइज किसके बारे में है? यंग सीगुल. यंग सीगल. वॉट वर द सीगल्स शिवलिंग्स डूइंग अराउंड हिम. उड़ रहे थे, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है. द सीगुल्स सिबलिंग मतलब भाई बहन क्या कर रहे थे? सिबलिंग फ्लाइंग अराउंड हिम. द सीगुल्स सिबलिंग्स वर फ्लाइंग. द सीगुल्स सिबलिंग वर फ्लाइंग. डूइंग की जगह क्या करेंगे? फ्लाइंग. द सीगुल्स सिबलिंग्स वर फ्लाइंग अराउंड हिम. वॉट डिड द सीगुल प्रिटेंड. प्रिटेंड मतलब किस तरह से वो दिखा रहा था, क्या कर रहा था? तो सोने का नाटक कर रहा था ना, तो फॉलिंग एस्लीप इज द करेक्ट आंसर. मतलब द सीगुल प्रिटेंडेड एज ही वॉज फास्ट फॉल्स एस्लीप, या फिर अगर फॉलिंग एस्लीप कहेंगे तो फॉर फॉलिंग एस्लीप कहेंगे, है ना. नेक्स्ट है आपका नोबडी केम नियर द सीगुल फॉर. कोई भी उसके पास में नहीं आया, सीगुल के पास में. कब से नहीं आया? फॉर 20 आवर्स. 24 घंटे, मतलब पूरे 24 घंटे हो गए थे. 24 आवर्स नोबडी केम नियर द सीगुल. द सीगुल हैड लैक ऑफ. यहाँ लक नहीं है, लैक मतलब कमी. लैक मतलब LAC की, लैक मतलब कमी. किस चीज़ की कमी थी? द यंग सीगुल हैड लैक ऑफ करेज. साहस की कमी थी, करेज की कमी थी, है ना. हु वॉज अलोन ऑन द लेज. लेज पर अकेला कौन था? हु की जगह करेंगे यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन द लेज. फुल स्टॉप की जगह, सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे. वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर. भाई मतलब ऐसे
एरोप्लेन कैसा हुआ था, ट्विस्ट कर रहा था, मतलब वो घूम रहा था या फिर उल्टा उल्टा हो रहा था। तो क्यों हो रहा था, ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से हो रहा था ना। तो हम आंसर देंगे द एरोप्लेन वॉज ट्विस्टिंग इन द एयर ड्यू टू स्टॉर्म। ड्यू टू स्टॉर्म मतलब कारण, ड्यू मतलब कारण, ड्यू टू मतलब कारण, स्टॉर्म के कारण। वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल को कॉल क्यों किया, फॉर टू नो द डायरेक्शन, टू नो द डायरेक्शन। द पायलट कॉल्ड, डिड हटाएंगे तो द पायलट कॉल्ड पेरिस कंट्रोल टू नो द डायरेक्शन, टू नो द डायरेक्शन। द पायलट वॉज नॉट एबल टू, मतलब पायलट किस चीज़ में एबल नहीं था, एबल टू सी हियर स्पीक एनीथिंग, ना तो वो देख पा रहा था कुछ भी, ना सुन पा रहा था कुछ भी, ना ही बोल पा रहा था कुछ भी। द पायलट वॉज नॉट एबल टू सी हियर एंड स्पीक एनीथिंग। वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक, कौन सा रिस्क लेगा पायलट, तो फ्लाइंग इन टू स्टॉर्म। हम लोग आंसर देंगे द पायलट टुक, टुक क्यों आएगा, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, डिड हटाएंगे तो द पायलट टुक द रिस्क अबाउट फ्लाइंग इन टू स्टॉर्म, या फ्लाइंग द एरोप्लेन, फ्लाइंग द प्लेन इन टू स्टॉर्म। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कैन नॉट, सॉरी, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे बैक, पेरिस कंट्रोल स्टेशन, तो मतलब जहाँ से वो चला था वहीं पर वो कनेक्ट करने की बात करते हैं। विच कंट्रोल स्टेशन, विच की जगह लिखेंगे पेरिस कंट्रोल स्टेशन। द, हम लोग आंसर यहाँ से देंगे द पायलट कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल स्टेशन ऑन हिज वे बैक। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, कहाँ से उड़ रहा था, फ्रांस से उड़ रहा था, है ना, फ्रांस टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में उससे क्या, इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना है अपनी फैमिली के लिए, ऐसे याद करके रखना। वॉट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ब्लैक माउंटेन्स जैसा क्या दिख रहा था, जो स्टोमी क्लाउड थे ना, स्टोम वाले क्लाउड, तो स्टोम क्लाउड या स्टोमी क्लाउड, ठीक है ना, लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। हाउ, हम लोग केवल 100 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया शायद। हाउ फार वॉज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ ब्लैक क्लाउड्स, हाउ फार कितनी दूर था पायलट फ्रॉम पेरिस से जब उसने ब्लैक क्लाउड्स देखे, तो आंसर देंगे 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ओके। 99, इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में उसने फॉलो किया ब्लैक एरोप्लेन को, तो जब ब्लैक एरोप्लेन चल रहा होगा उसको नॉर्थ में फॉलो किया, कहाँ, नॉर्थ डायरेक्शन है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो द ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन इन द नॉर्थ। वॉट वॉज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, पायलट के द्वारा कौन सा प्लेन उड़ाया जा रहा था, डकोटा, डकोटा। आई थिंक आज के लिए इतना ही ठीक है। अब 100 क्वेश्चन आज हो गए और 100 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।